प्रिय बालकी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बच्चे जी, हम बात करें कक्षा 9वीं का संस्कृत का ये लेक्चर है। और आपको इसके पहले 13 चैप्टर का मिल गया था लेक्चर। आज हम 14वां चैप्टर की बात करेंगे और 15 का दोनों का भी मैं वीडियो अभी शूट कर दूंगा और आज ही अपलोड कर दूंगा। तो अब आपका सवाल होगा, सर जी बाकी चैप्टर तो छूट गए हैं। छूटे नहीं बच्चे जी, अब एक चैप्टर से लेकर 12 चैप्टर तक जो चैप्टर बचेंगे उसको मैं कोशिश करूंगा आज ही मैं उसको वन शॉट लेके, मतलब आज जो दिनांक है कितना, आज आपका 26 तारीख है। 26 तारीख को ही आज हम इसको सब कुछ कर देंगे ताकि आपके पास 3-4 दिन समय होगा। मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है शायद, तो आप आराम से संस्कृत में 100 में 100 कर देंगे, क्योंकि आपको बच्चे व्याकरण बहुत पहले पढ़ा दिया गया है, बुक्स ये बच गया था। तो हम अब 14 चैप्टर की बात करेंगे राष्ट्रबोध के बारे में। और राष्ट्रबोध चैप्टर जो है बच्चे जी आपका एक आधुनिक लघु कथा है, आधुनिक लघु कथा है। और ये कथा है तो कथात्मक ही पाठ है। सबसे बड़ी चैप्टर की बात है बच्चा जी कि इसको अपने एक दो बच्चों की कहानी है और इसमें एक और बच्चा है, 3। बहुत मस्त कहानी दी गई है कि मतलब हमको देश के प्रति क्या होना चाहिए। हमें राष्ट्रबोध यानी राष्ट्र का बोध, राष्ट्र के प्रति राष्ट्र का ज्ञान होना चाहिए हमें। राष्ट्र में अपने देश के प्रति प्रेम, देश भक्ति, देश गान, देश क्या होता है इसके प्रति हमको बोध होना चाहिए। इस चैप्टर में हमको मिलेगा। तो पहले तो हम इस चैप्टर का परिचय पढ़ लेते हैं। यह एक आधुनिक लघु कथा है जिसमें राष्ट्र के अंदर जो भी शत्रु होते हैं, जो भी छुपे दुश्मन होते हैं और छुप छुप कर अपने जो भी गलत सामान बेचते हैं, अपने लोगों को ठगते हैं, देश की जनता को दूषित करते हैं, लोगों से बीमार पड़ते हैं, उनको पहचानना और उनको दंड देना, ये इस चैप्टर में हम लोग मुख्य उद्देश्य पढ़ेंगे। चलो अब यहाँ से पढ़ते हैं चैप्टर का चतुर्दश, यानी इसको बोलेंगे 14 पाठ। और ये चैप्टर क्या है, ये कथात्मक चैप्टर है, यानी बोले तो ये कथा है। कैसा कथा है, तो लघु कथा है, कथात्मक पाठ है ये। अब देखिए प्यारे जी, यहाँ पर शुरू करेगा तो प्रस्तुत लघु कथा। यहाँ जो एक प्रस्तुत किया गया है जो लघु कथा है और संवेदनशील है। किसको, किशोरों के गुण और विकास और उनके प्रभाव का और इस कथा में उनका चित्रण किया गया है। फिर कहा जा रहा है जी सामंजस्य राष्ट्र से, समाज के राष्ट्र निर्माण में सभी नागरिकों का महत्व भूमिका होती है। एक व्यक्ति से समाज अच्छा नहीं होता है, देश अच्छा नहीं होता है, उसमें सभी लोगों का मतलब उसमें बच्चे जी ये होता है, महत्व होता है। कहते सदा जागरूक यानी हमेशा अगर हम जागरूक रहें और नागरिक यहाँ के प्रयास करते रहें तो राष्ट्र गौरव प्रवर्तते, राष्ट्र का गौरव बच्चे जी बढ़ेगा, होगा, बढ़ेगा। राष्ट्रबोध है ना, राष्ट्र का बोध क्या दिया है, राष्ट्र का बोध या कुछ वर्ड इकट्ठे से हैं। संप्रकृत जनना लघु प्रयास। अगर राष्ट्रबोध का हम कि सभी लोग जो होते हैं उसका अगर छोटा सा प्रयास करें और अपनी महत्व कार्य साध्यति इति संदेश, मतलब छोटे छोटे कार्य करके हम अपने राष्ट्र को अगर हम के लिए कुछ करें तो उसका इसमें संदेश चैप्टर में हमको एक छोटी लघु कथा में इसमें दिया गया है। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी अर्थ जाना समझा, इसको हम अपने नोट्स में अपने ऐड करेंगे। तो पहले तो पाठ का परिचय लिख लेंगे। पहले इसका मतलब मैं नए नोट्स आपको दिखाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा छोटा स्क्रीन और करेंगे हम। ये रहा चतुर्दश पाठ यानी राष्ट्रबोध। ये क्या आधुनिक लघु कथा है, कथात्मक पाठ है। ठीक है सर, परिचय लिख दिया हूँ चैप्टर का यहाँ पर, जो सबसे पहले बताया आपको। फिर अभी जो हमने पढ़ा संस्कृत वाला लाइन किताब का, उसका ये हो गया। नोट कर लिए बच्चों ने, नोट हो गया प्यारे जी? हाँ सर। देखो ये नोट्स बना के लाने के फायदे होते हैं कि आपकी बहुत जल्दी चैप्टर पढ़ाई हो जाते हैं और आपके सुंदर अच्छे से नोट्स भी बन जाते हैं। अब चलो हम क्या करेंगे बच्चे जी, यहाँ तक हम लोग, यहाँ से यहाँ तक के हम लोग अर्थ जानेंगे। ठीक, थोड़ा सा मैं इस चैप्टर का, इस बुक को ऐसे कर दूँ कि आपको उसमें कुछ अक्षर आपको न दिखे शायद। बहुत इसमें देखना, इसमें से कितना क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो आपको कि फाइनल एग्जाम में रहेगा 9th क्लास के। तो आप सही टाइम में पढ़ रहे हैं, अभी आपके पढ़ाई याद भी रहेंगे। इसके पहले तो बहुत सारे चैप्टर भूल भी गए थे, लेकिन रिवीजन कर लेना। ऐसे मैं इसका सोच रहा हूँ कि रिवीजन शुरू से ही करा दूँ, एक चैप्टर से लेकर 12 चैप्टर तक जो बच रहे हैं इसके आगे 3 तो अभी कराऊंगा ही। चलो कहते विवेक धनंजयनेन स विद्यालयं गच्छन् आसीत्।
विवेक जो है धनंजय के साथ विद्यालय जा रहा था। तो वे दोनों यादेव कुछ दूर जाते ही गतौ तवा देव जल प्लावेना, इसका मतलब है बाढ़। मार्गनम मग्न बाढ़ में मग्न मार्ग दृष्टवा, ये जैसे देखे कि दोनों की भाई बाढ़ से पूरा रास्ता अब डूब गया है, अब आगे हम कैसे जाएं। वे लोग क्या हो गए, चिंता कुलऊ जता, ये लोग चिंतित हो गए, व्याकुल हो गए। ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या हो गए, बाढ़ देखकर धनंजय क्या हो गया, तो व्याकुल हो गए, चिंतित हो गए। क्या हो गए, चिंतित। अब आतपे मतलब होता है गर्मी, आतपे तिष्ठऊ बहु प्यासा, अब वहाँ जहाँ लोग ठहरे थे आगे नहीं जा पा रहे, रास्ता डूबा हुआ है। अब ये लोग गर्मी से बचे जी, प्यासा पिपास्या, और इसका मतलब प्यास से, आकुलित भवताम, यानी व्याकुल हो गए। तो ये सब अब प्यास पानी चाहिए, अब क्या करेगा। तो धनंजय ने क्या किया, धनंजय वहाँ से रेल नीर कृतवा गया और रेल नीर खरीदा, रेल नीर। क्वेश्चन पूछता है कि रेल नीर किसने खरीदा, तो धनंजय ने खरीदा। और स्वयं पीतवा कत्वा प्रत्यय इसमें लगे, कौन सा प्रत्यय लगे, कत्वा प्रत्यय। स्वयं पीकर विवेक को भी पिलाया। तो धनंजय, अब धनंजय ने क्या किया, पानी सब पी लिया, तो अपना जो परसवे बोतल छिपतवान, मतलब अपने बोतल को फेंक दिया, जो भी खाली बोतल है उसको फेंक दिया बिना तोड़े उड़े। धनंजय अनुचितम कार्य यादत विवेक, धनंजय का ये अनुचित कार्य देखकर विवेक क्या बोला, निंदा किया, बोला कि गलत काम है, तुम ऐसे ही बोतल फेंक दिए, इस निंदित करने लगा। तावत, जैसे निंदा करता तैसे ही यायावर, वहाँ पर एक घूमते फिरते कश्चित बालक, कोई बालक आया और जो बोतल फेंके थे, कुपियम उथयाम सुते निगुरान आसित, और अपने थैले में उस चुपचाप क्या किया, अपने जो भी बोतल फेंके थे धनंजय कुमार जी, उसको तुरंत उठाकर उस बच्चे ने अपने थैले में रख लिया। ये कहानी यहाँ तक, इस लाइन में यहीं तक है, तो इसको थोड़ा लिखिए, बहुत मस्त कहानी है, देखना आपको मजा आ जाएगा और आपको चैप्टर याद भी हो जाएगा। क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। एक भी चैप्टर से जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, एक चैप्टर से 15 चैप्टर तक, एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो आके बोल देना। चलो थोड़ा सा इसमें और बचा हुआ है, तिरिल ने स्वयं पीकर विवेक को भी पिलाया, विवेक को भी पिलाया, यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो चुपचाप छिप कर अपना बोतल लड़के वाले रख लिया, देखना अब यहाँ से मस्त कहानी शुरू होगी। हो गया, चलो अब देखो कहानी में क्या मजा आएगा। अब मजा आपको ये आएगा, तब देखो, तम त्या कुर्वन्तु भिक्षा विवेक, बोले तुम क्या करते हो, उसे ऐसा करते हुए देखकर बोला, स्वनेत्रे रखते कुर्वन तर्जस्य पृछति, और बोला विवेक मतलब गुस्सा हो गया, क्रोधित हुआ और उसको बोला, अरे दुष्ट कसवा में, तो तुम क्या कर रहे हो। देखो मतलब पानी की बोतल उठा रहा था, इसको शक क्या हो गया, विवेक अच्छा लड़का है, इसको शक हो गया कि भाई जी क्या करेगा, अब इसको फिर से लोग बेच देंगे, मार्केट में लेंगे पानी भर के इसमें, क्योंकि बोतल तोड़ा नहीं गया था, धनंजय से पूरा सीधा बोतल ही फेंक दिया। अब उसमें कोई क्या करेगा, तुरंत उसमें पानी भर देगा फिर उसको बेच देगा। तो विवेक को इस बात को दुख हो गया, और ये समाज विरोध कार्य है, तुम समाज विरोध कार्य में क्यों करते हो, तिष्ठता ठहरो, त्वाम ठहरो आरक्षण में, तो पुलिसकर्मी, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता हूँ। अब तो एक तो गरीब बालक है, बोतल उठा के बेचारा अपने जैसे तैसे गुजर करता है, सिर्फ बालक क्या बोलेगा। बच्चे की कहानी ऐसे समझ लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं लिखने के लिए कि विवेक ने उस बच्चे को क्या बोला, दोनों में क्या हुआ, ये सारे कहानी आपको हिंदी, इसको कहानी को फिल्म की तरह आपको याद रखना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मैं अभी ये बहुत सारा PYQ लेके आया हूँ, देखना आपका मजा आएगा इसमें। देखो बालक संभव कांपते हुए बालक बोला और निवेदन करने लगा, हाँ मतलब नहीं, लोग घबराते हैं, स्वामीन मालिक ऐसा रोने लगा, गुनगुनाने लगा, कहा हम विजय, मैं विजय हूँ। देखो अभी तो 2 व्यक्ति थे, धनंजय और विवेक, स्कूल जा रहे थे, बाहर से रास्ते देखा, मैं पूरा कहानी याद दिला रहा हूँ, और देखा कि भाई अब तो आगे रास्ता डूबा हुआ है। तो जैसे धनंजय गया, पानी की बोतल खरीद के लाया, खुद पानी पिया, प्यास से व्याकुल थे दोनों तो, और फिर विवेक को भी पिलाया। धनंजय ने क्या किया, वो खाली बोतल बिना तोड़े मोड़े फेंक दिया। एक बच्चा आता है घूमते फिरते, उसको उठा लेता है। कहानी यहीं पर थी। चलो अब विवेक उसको बोला, तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो, तब क्या बोल रहा है रोते हुए, मैं मालिक में मम तर्जित, मुझे मत पुलिस के हवाले कीजिए। निर्धनतया गरीबी के कारण, कहता कि गरीबी के कारण इतस्ततः इधर उधर विचरण करके घूम फिर के एक इसे बोतल चरण पानी, इसको मैं
इकट्ठा करता हूँ और बिक्री इसको बेचता हूँ, अल्प धन प्राप्त होता है, थोड़ा थोड़ा धन प्राप्त होता है, इससे उदार ज्वलित सौदे अपनी भूख की जो पेट की भूख जो है इसको बचे, मालिक मैं करता हूँ, मालिक मुझे छोड़ दी, ऐसे बच्चे रो रहा है। इस भाव को समझिए आप, गरीब बालक है, बोला कि मैं कैसे कैसे ये सब काम करता हूँ मालिक, हमें मत पकड़वाइए पुलिस के हवाले। यदि भगवान कहते यदि आप पकड़वाना चाहते हैं, आप साहसी हैं, तो जाके धरिए किसको, तहितान, उनको पकड़िए, उनको पकड़िए। अब यहाँ पर पूरा नाम नहीं बता रहे, रोते हुए बोला तब रे दुष्ट, फिर बोलता है विवेकपुर, रे दुष्ट बदो बदो, बोलो 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 बोल बोल बोल, किसको किसको तुम बोल रहा है पकड़वाने के लिए। विवेक बोला ये बात। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया आपको। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के भावार्थ को अपने नोट्स में ऐड करेंगे। मैं संस्कृत में पूरा आपको ये नहीं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक लिखो कि वो आपके बहुत बड़े नोट्स हो जाएंगे। आप थोड़ा सा लाइन इसमें से लिख सकते हो, मेरे जैसे समय लिखता हूँ, और मैं अंतिम वाला भी लिख देता हूँ कि हमको याद रहे कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के भावार्थ को अपने नोट्स में ऐड किया हूँ। जैसे देखो देखो थोड़ा सा लाइन लिखा हूँ और फिर उसका अंतिम वाला लाइन पृष्ठवान विवेक का हो गया, यहाँ से अर्थ है उसका। पूछा हो गया यहाँ तक। विवेक ने पूछा, विवेक ने पूछा बताओ 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 तुम किसके बारे में बोल रहे थे। बच्चे इसमें वर्ड कुछ कटर नहीं है, फिर से मैं दिखाता हूँ। मुझे थोड़ा ये होता कि बच्चों का कुछ भी मिस्टेक न लिखा जाए। चलो आपने ठीक लिख लिया। अब चलो हम ऐसे पढ़ेंगे। अब विजय विजय निवसस्य, अब विजय ने बजाय उसे बोला, विजय ने सांस, जो विजय मैं बोला तो मैं विजय हूँ, अभी सांस अपना रोका थोड़ा सा, बोला अहम यथा स्थानम संकेतम, तो मैं उस स्थान को संकेत करता हूँ, बता देता हूँ आपको। तत्र वहाँ जाकर विकृत विकृत मतलब दूषित, जो गंदे काम हो रहे हैं, दूषित वस्तु को जो वहाँ पर निर्माण किए जा रहे हैं, ताने जो देशद्रोही लोग हैं उनको पकड़वा दीजिए। अब बालकस्य विजय वच्च सुडत्वा आश्चर्य, अब तो विजय के बाद सुन के दोनों तो आश्चर्य हो गए। कौन कौन, विवेक और धनंजय। विवेक धनंजय और उसका प्रशंसा करिए, प्रशंसा भी किए। अरे तुम तो चलो अच्छा बताया, तुम देश में जो भी चैप्टर के नाम मेरे राष्ट्र में छिपे हुए दुश्मनों को पकड़ना तथा। लेकिन देखो ये छोटे बालक कैसे काम कर रहे हैं, हम लोग कितने बड़े हो चुके हैं, क्या हम लोग ऐसे काम कभी किए हैं? नहीं। ऐसे काम करना चाहिए बच्चे। ये चैप्टर को डालने का पर्पज सिर्फ आपको परीक्षा में लिखना नहीं है। जो भी कल भी आपने जब चैप्टर पढ़ा, आपके जीवन से उसमें मतलब था। संस्कृत पढ़ने से बच्चे संस्कार आता है, मैं तो यही कहूँगा। अब देखो क्या हुआ। अब तथा बोले कि तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं भाई, चलो मेरे साथ पढ़, तुम पढ़ते सब काम क्यों करते हो, पढ़ो लिखो। अब इसे प्रेरित होकर सोपी विवेकस्य धनंजय मातेन पर, अब उससे प्रेरित होकर बच्चा पढ़ने का प्रतिज्ञा लेता है। और उसके संग जो बचाए, जो जगह बताया था धन, ऐसा उसको फिर धन्यवाद बोला, दोनों को धन्यवाद बोला। कौन, विजय ने। अब विज्ञापन प्रतिष्ठा, फिर अब चले गए अपने जगह पर। लेकिन अथ तेना बालके निर्दिष्ट संकेत चज्जाय इमौ छात्रौ नौकाम, अब दोनों अब इसके बताए हुए निर्देश पर कहाँ पर सब चोरी वोरी होता है। अब लेकिन वहाँ से चल गए बालक के निर्देश पर बताइए, दोनों छात्र नौका पकड़ कर, क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि बीबी जैसे बाहर तो आ गया था, ये लोग क्या चीज़ से स्कूल गए, विद्यालय, तो नौका पकड़ कर, नौका बोले तो बच्चे नाव पकड़ कर ये लोग चले गए। तो आप नाव पकड़ कर विद्यालय, तो दोनों विद्यालय चले गए नाव पकड़ कर, क्योंकि रास्ते में तो बाहर है। चलो यहाँ तक पहले अर्थ लिख लेते हैं। थोड़ा कैमरा इधर उधर हो जा रहा है। मैं आपको पहले दिखा दूं, पहले इतना लिख लीजिए, इस पेज में इतना है, हो गया। चलो मुझे लाना पड़ेगा आपको इस पेज में, क्योंकि अब जितना पढ़ा, नौके पकड़ कर दोनों देखो, लेख संकेत लेकर नाव पकड़ कर नाव पर चढ़कर विद्यालय को चल पड़े। यहाँ तक हो गया। चलो अब कहानी देखो जी, कितना इंटरेस्टिंग है इधर। देखो आपने कहानी समझा, क्या क्या कहानी घटा अभी तक। अब देखिए
विवेक धनंजयस्य धनंजयस्य स्वविद्यालय विलंबेन, जिस अभी तो लेट पहुँचे, थोड़ा सा बात विचार जो इधर होने लगा तो विलंब का कारण ज्ञातुम इच्छितम तब छात्रों। हम लोग बच्चे जब कहाँ तक पढ़ लेंगे, संज्ञा यहाँ तक पहले अर्थ पढ़ लेते हैं। अब इसका जो भी विद्यालय दोनों पहुँचा लेट हुआ, तब टीचर ने इसका जो भी अध्यापक थे, वर्ग अध्यापक यानी क्लास टीचर जो थे, वो इसका कारण पूछे तो बताया, सबके विलम्ब का कारण बताया, और जो अपना पूरा कहानी सुनाया क्या क्या घटा है कि कहाँ पर गलत सामान बनता है, दूषित सामान बनते हैं, राष्ट्रद्रोही लोग हैं। अब इस बात सुनकर श्रुत्वा कत्वा प्रत्यय लगा है, श्रुत्वा मतलब सुनकर बड़े पे उद्वेलित हो गए। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि धनंजय और विवेक का बात सुनकर कौन उद्वेलित हो गए, प्राचार्य वर्ग अध्यापक, तब वर्ग अध्यापक टिक मारिएगा। चलो इसको आप नोट में थोड़ा सा लिख लें, छोटी सी जो लाइन अभी पढ़ा हमने। हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। ये आपका पूरा लाइन नहीं लिखना है, बीच में डॉट कर देना, इसका मतलब आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि हम कहाँ तक अर्थ लिख रहे हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ से ये लाइन वाला। देखो इसमें क्या लिखा है, अथा स मतलब वह, तव मतलब वे दोनों, नित्व वे दोनों को लेकर वहाँ पर प्रचार्य कार्यालय में पृष्ठ, प्रचार्य के कार्यालय में ले गए। कौन? अध्यापक ले गए दोनों को। शिक्षक विवेक धनंजय वृत्तांत, और जो भी इनका जो घटना रास्ते में इनका जो वृत्तांत था, घटना था, प्राचार्यम को अश्रुत सुनाया गया सब बातें। अब प्राचार्य गंभीरता से इस पर विचार किए और आरक्षण का स्थानक यानी किसको सूचित किया, इसको बोलते हैं पुलिसकर्मी, पुलिस थाने में फ़ोन किए, उसको सूचना दिए। और आरक्षण पुलिस गया तत्र मतलब वहाँ पर अपने सभी ठीक साथ गया, और राष्ट्रद्रोही नाम संकेत जो स्थान पर जगह दिया गया था वहाँ पर परितः उसको परितः मतलब चारों तरफ से संवृत्त सावधानतया एकत्र वस्तु, जो भी वहाँ पर एक एक वस्तु बनाई जा रही थी उसका परीक्षणम किया, और तस्मिन उसमें क्रमे उसमें विकृत नाम, उसमें जो भी दूषित औषधि उसमें पाया गया, गलत गलत दवाइयाँ पाई गई, तेल दूषित पाया गया, खाने वाला सामान पकड़ा गया, और पीने वाला चूसने में तो चूसने वाला और पीने वाला सामान को पदार्थ को वहाँ पर बचाई, और वहाँ पर कुछ प्रभुत्व राशि, कुछ राशि को भी प्राप्त किया गया। जब पुलिस ने छापा मारा तो यहाँ पर सचमुच बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई। गलत गलत तेल बन रहा था, दूषित दूध बन रही थी, दवाइयाँ गलत गलत बनाए जा रहे थे, नकली पैसे बरामद हुए वहाँ पर। अब तो ये बहुत अच्छा काम किया बच्चों ने, जब छोटे, लेकिन आपके क्लास के बच्चे हैं, आपने पढ़ा किशोर है, क्लास 9th में पढ़ते हैं, 10th में, तो आपके पास भी ऐसी कुछ ज्ञान होने चाहिए। जब भी आप जानते हो समाज के प्रति तो आप आवाज़ उठाएं आप। चलो यहाँ से हम लोग यहाँ से पढ़ा था प्रत्वांत, लिख लिया अपने, एक एक वस्तु की जांच की गई, और थोड़ा सा इधर भी लिख दिया हूँ। यहाँ तक आपको लिखना है, सब कुछ रुपया राशि उसमें से पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। हो गया। चलो अब आते हैं हम लोग कहानी के बहुत करीब पहुंच गए हैं। चलिए यहाँ से ततेरे वहाँ पर बच्चे जी आतंकवादी कुछ पत्र प्राप्त हुए, यहाँ पर विकृत रूपयानकानी, और वहाँ पर कुछ साहित्य पकड़ा गया, इसे पकड़ गया सूक्ष्म रूपे न, थोड़े से रूप में अस्मिन षड्यंत्र, समाज के रूप में कुछ यहाँ पर षड्यंत्र मिला, अनेक बहिसभ्यता उसमें लिप्ता प्रतीत हुआ। उसमें आरक्षणिक रक्षक जो भी पुलिस निरीक्षक थे शीघ्र मेवा उच्च अधिकारी, अपने उच्च अधिकारी को सूचित किए, और तेसाम निर्देश च प्रत्यान राष्ट्रद्रोही विकृति, जो वस्तु का जो निर्माण कर रहे थे, कारागार परिस्थितवान। ये भी पूछेगा कि भाई जो भी मेरे राष्ट्रद्रोही थे उनको कहाँ भेजा गया, तो उनको कारागार का हिंदी होता है बच्चे जी जेल भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? उनको जेल भेज दिया गया। अब आरक्षित प्रशासनम अस्य अभिनश्य प्रेरक विवेक धनंजय च पुरस्कार अकुरत, इनको पुरस्कार भी दिया गया इनसे प्रेरित होकर, इन बच्चों का काम देखकर कि अपने देश के लिए कितना अच्छा काम किया। तो इसको हम थोड़ा लिखेंगे अपने नोट्स में, पुरस्कृत किया गया, यहाँ तक लिखिए। दिख रहा है नोट्स में? हाँ दिख रहा है। चलो बहुत अच्छे, बहुत सुंदर बच्चे जी, बहुत सुंदर। अब आइए अंतिम वाले, थोड़ा लंबा है लेकिन कोई बात नहीं, पहले यहाँ से लेकर आप हम यहाँ तक के अर्थ को जान लेते हैं। देखो इसमें क्या बताया जा रहा है, कहता कि अब अथा
इसके बाद राजकीय शिक्षक दिवस, जो भी समारोह होता है शिक्षक दिवस का विद्यालय में, प्राचार्य, वर्गाध्यापक विवेक, धनंजय और विजय, विजय को भी वहाँ पर बोलेगा, सगौरव सहुवन, गौरव सब लोगों को हुआ। और सामदृश्य मुख्यमंत्री संबोधित थे, और मुख्यमंत्री वहाँ पर संबोधित कर रहे थे। और क्या बोला उन्होंने संबोधित में, दिव्या सज्जनम, जो भी देवी आप लोग यहाँ पे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, अद्य वयम विवेकस्य धनंजय विजयस्य च संबोधने राष्ट्रबोधे च आनंद अनुभव। मैं यहाँ पर विवेक आनंद और विवेक धनंजय और धनंजय को संबोधित करके अपने आप को बच्चे आनंद, मतलब बहुत प्रसन्न महसूस कर अनुभव कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। अस्माकम छात्र, हमारे छात्र और शिक्षक यदि सुसंस्कृत, मतलब ऐसे अपने शिक्षक और छात्र ऐसे हो जाएं तो बच्चा जी तहिर सर्वविधा, जितने समस्या है उसका निवारण सुकार वर्तते। अगर अपने बच्चे छात्र ऐसे हो जाएं, इस प्रकार के सोच वाले बुद्धि वाले शिक्षक भी ऐसे हो जाएं, तो हमारे समाज के सारे समस्याओं का निवारण हो सकता है। अद्य छात्र सहयोगी न राष्ट्रद्रोही निर्दय उसको पकड़ा गया। एक एक नागरिक एवं आचरित ऐसा अपना कार्य करे, समाज के प्रति, उनका राष्ट्र के प्रति अपना यतः जो संकट है उसको निवारण करें। तो अध्यापकी जन, तो हमारे जितने लोग हैं मार्ग जो दूषित कर रहे हैं, वृक्ष काट रहे हैं, देश विरोधी षड्यंत्र रच रहे हैं, राष्ट्रविरोधी कर रहे हैं, ऐसे लोग जन समूह को बच्चे जी संगठन का रोधती रोका जाए यथासंभव। तो इस संभव से हम लोग बच्चे जी आरक्षप्य समाप्रति पुलिस को हम लोग हवाले कर दे। तस्य तो हमारे महत्व देश की भक्ति स्या तस्य, और महान राष्ट्रबोधम, हमारे राष्ट्र के प्रति भक्ति आएगी और राष्ट्र को हम लोग संबोधित करेंगे। अस्मा भी राष्ट्रभक्त हो, तभी हमारी देशभक्ति भवितव्यम माना जाएगा। इतर देते राष्ट्रबोधम अपेक्षिति। अब इसके बाद दो श्लोक लिखे गए हैं, पहले इसका हम बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ तक जो भी अपने पढ़ा इसको अपने नोट्स कीजिए, अपने नोट में अपने जो भी नोट्स बना रहे उसमें ऐड कीजिए इस चीज़ को। सर बहुत लिखवा देते हो पढ़ाने के बाद भी। बच्चा जी आप एक बार मेरा बात मानने का देखना, बच्चों ने क्या स्कोर किया है, मेरे जो भी हमसे नोट्स बनाए थे, और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए उनको थोड़ा तकलीफ भी हुआ बच्चा जी, क्योंकि उन्होंने तो नोट्स बनाए नहीं, तो उनके नंबर कटे भी हैं कि देखो अब जब तक कुछ चीज़ लिखोगे नहीं याद नहीं हुआ। तो आखिरी के जो 2 लाइन है अभी भी इसको निपटा लेते हैं हम यहीं पर। देखो यहाँ पर क्या लिखे गए, यह समाजस्य देशस्य सर्वकालेषु यत्नात् रक्षा करोतु तस्य राष्ट्रबोध प्रशस्यते। जो व्यक्ति हर स्थिति में समाज एवं उद्देश्य की यत्नपूर्वक, उद्देश्य यहाँ पर उद्देश्य करता हूँ, समाज एवं उद्देश्य की यत्नपूर्वक रक्षा करता है, उसकी ही राष्ट्रभक्ति की प्रशंसा की जाती है। अब जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर है इसको हम लोग एक बार में लपेटेंगे। बुक आपका खत्म हो गया बच्चे जी। अब देखो बुक खत्म हो तो मैं पहले इसमें आपको बच्चों को क्या सलाह देता हूँ, आपको तो शब्दार्थ बच्चे जी पढ़ना ही चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि जल पलायन का मतलब क्या होता है, तो बार होता है। अब यही तो नहीं पूछा जाएगा बच्चे जी, लेकिन इसमें से जरूर कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो मैं एक बार शब्दार्थ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको शब्दार्थ लिखने चाहिए। जिस पर बच्चों का इंग्लिश में वर्ड में नहीं याद करते हैं, तो उसी तरह हिंदी उर्दू आपको जितने शब्दार्थ आएंगे बच्चे जी उतने आपके विषय अच्छे हो जाएंगे। और देखो बुक में दिया रहता है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। हो गया। अब चलो व्याकरण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे आपको पढ़ाया हूँ। देखो अब पूछ रहा है कि यहाँ पर व्याकरण का सवाल लास्ट में क्या दिया है, संपुप्रिक्तनाम में कौन पढ़ते थे, इसमें कत पढ़ते हैं। गच्छन में ये बहुत भी है, ये बहुत बार इसको परीक्षा में कई बार पूछा गया, गच्छन में कौन पढ़ते हैं, तो सप्तरी पढ़ते हैं। दृष्टवा तो सबको जानता है कि कत्वा पढ़ते हैं, कत्वा। चिंता कुलऊ कौन समास है, समास पूछ रहा है, तो ये तत्पुरुष समास है। कौन समास है, तत्पुरुष समास है। देखते हैं इसमें सब कुछ रहता है, आपको सहचर का सारा काम इधर हो जाता है, लेकिन आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, जो मैं आपको बहुत पहले पढ़ा दिया हूँ। अब आपको ये सब समझ में आता होगा। कृत्वा कत्वा पढ़ते हैं, ये सब आपको तो देखना ही देखना पड़ेगा। इसमें कोई ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया पेपर में, इसमें से बहुत सारा परीक्षा में सवाल पूछा गया है। कुरवन ये भी पूछा गया है। क्रिज और सतरी, कुरवन सतरी पढ़ते हैं। लास्ट में अंध किया तो कुरवन।
और चित्तो आता है तो आपको समझ में आता ही होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विज्ञाप्य में कौन सा प्रत्यय है, जब लास्ट में यह दिखे यह, तो उसको आप बताइएगा लैप पढ़ते हैं। एक ट्रिक सिखाया हूँ आपको, देखिए यहाँ पे देखिए अदाय, यह गया य, तो जब भी यह देखे देखे लैप पढ़ते हैं, लैप लैप लैप। क्या सर जी, आप तो ट्रिक सिखा दिए। हाँ बच्चा जी, इसको अपने नोट करना है आपके नोट्स में। चलो और भी दिया है। चलो यहाँ तो हो गया। इसमें समास समास भी दे दिया है। कितना अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका अगर इस सब चीज़ों को आप पढ़ते हो साथ में। तो अब देखो जो ये वाला प्रश्न, इसका मैं उत्तर लिख दिया हूँ। आप यहाँ से उत्तर अपने नोट्स में लिख लीजिए कॉपी में। कहता कि धनंजय से न स विद्यालय गच्छन, किसके साथ विद्यालय जाता था, विवेक के साथ जा रहा था। उत्तर इसका हो जाएगा विवेक के साथ। मार्गे न के न जाता, मार्ग में देखा तो क्या मिला, तो जल पलन बार दिखा उसमें। या और बालक, वो जो भी घूमता हुआ बालक क्या किया, क्या छिपा लिया, तो अपने अपने थैले में कुपी उठाकर कहाँ डाल लिया, कहाँ छिपा लिया, तो अपने थैले में छिपा लिया। छात्र शिक्षक कस्मिन समारोह, किस समारोह में शिक्षक उसको ये लोग को सम्मानित किए, तो शिक्षक दिवस के समारोह में। यतः देशस्य करोति तस्य किम प्रशंसते, तो जिनके प्रति राष्ट्रबोध है उनको प्रशंसित किया जाता है। हो गया। जी मैंने जगह बचाने के लिए नोट्स में नहीं लिखा हूँ, तो इसका मतलब आप अपने किताब में मत लिखिएगा, अपने आप नोट्स में लिखिएगा ये सब चीज़ें। ये प्रश्न इसके उत्तर, ये प्रश्न इसका उत्तर। ये क्वेश्चन तो पूछा कि धनंजय ने क्या खरीदा, तो डेली नीड खरीदा। चलो हो गया। अब देखो इसका मैं बोला हूँ कि नोट्स से क्या होगा, इसको तो मैं नहीं बना अपने ये इसमें किताब में नहीं लिखा हूँ, तो इसको मैं आंसर क्वेश्चन कराता हूँ 3 वाले का मौखिक। और ये मुझे जब कहीं छोटा तो नहीं दिख रहा है ये वाला आंसर, तो थोड़ा इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। सबके पास बुक होगा तो चलो ये थोड़ा उत्तर बड़ा कर देता हूँ शुरू वाला। हो गया। चलो ये वाला हो गया 1 नंबर का पूरा। अब इन 2 नंबर का मैं नहीं किया हूँ, तो इसको मैं आपको यहाँ से कह देता हूँ। देखो प्रश्न लिखना, उसके नीचे आंसर लिखना है। चलिए सबका लिख लीजिए। कितने क्वेश्चन है, अंगा तक क्वेश्चन है। तो क का आंसर है यहाँ पर, ख का इधर है, ग का इधर है, आपको घ भी दिख रहा होगा। हाँ सर, अब अंगा वाला भी लिख लीजिए। अंगा तक क्वेश्चन है इसमें, इतने क्वेश्चन है। हो गया। चलो अब हम चलते हैं बच्चा जी कहाँ पर, ये भरने वाला। ये तो खुद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार चलो सर जी ये तो करा ही दें। 3 नंबर वाले किसमें क्या क्या भरना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि आप पहले तो कोष्ठ के शुद्ध में का स्वीकृत प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो ये प्रश्न निर्माण भी क्वेश्चन पेपर में 2 बार आता है, लेकिन मैं बोलूँगा आपको अच्छे से आता है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो 3 वाले का भी आंसर आपको सारे के सारे लिखवा देता हूँ। ये अपने बुक देख लिया, ये सब आपके बुक के प्रश्न है यहाँ तक इतने। अंग तो इसमें भी क्वेश्चन है, इसमें से प्रश्न निर्माण करना है फिर उसको भरना है। चलो अब इनका लिख लो सारे प्रश्न का आंसर। अंग तक हो गया। चौथा में क्या था, चौथा में है आपका वही है फिर से, मतलब यहाँ भी प्रश्न निर्माण करना है, तो यहाँ भी आपको आंसर दिखाता हूँ। अब जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे। उत्तर मतलब यहाँ उत्तर लिखा है, प्रश्न उत्तर दोनों इसमें दे दिए गए हैं, तो आपको सिर्फ नोट्स कर लेना है अपने अपने नोटबुक में। 5वां प्रश्न क्या बोला है, कहते कि इसमें अन्य भक्ति बताइए राष्ट्रभक्ति इसमें, और प्रश्न जल मार्गे ना, कहते इनसे एक अन्य पद बनाना है। उदाहरण जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया राष्ट्रबोध, राष्ट्र बालक, तो यहाँ पर इसको एक वाक्य बनाना था, तो बना के दिखाया गया है। अब आपसे बोला है कि जल पलावन मार्गे भवेन, इस पर एक प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो आपके तो ये अंग तक क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब उसका उत्तर यहाँ पर दिया है, तो जल पलावनेन मार्गे मगन अभवत सज्जन चौरम अरिक्षते संप्रपति, शिक्षक समरोहे प्रशासन विवेक, इसको किया गया था, ये हो गया। और 6 वाले क्वेश्चन देख लीजिए, कहता कि इसमें आरेखित पद को बचा जी आपको संधि विच्छेद करना है। जैसे किसे संधि करना है, इन सब का, तो इस सब का संधि यहाँ पर कर दिया गया है। जैसे प्रश्न उत्तरम, प्रश्न उत्तर, तो प्रश्न जो उत्तर, तो प्रश्न उत्तर, ये सब इसका करना, तो यहाँ का तस्वीर का संधि विच्छेद हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद यहाँ पर चिंता, ये आपके बुक में संधि दिया है, फिर भी यहाँ पर कर लेना है। कस्तते,
कस्ते कह जुड़ते कस्ते विसर्ग संधि है। जगदिदम तो जगत जो इदम, जगदीशेन तो जगत जो ऋषेन। इस तरह से आपके बच्चे बुक वाला काम तो खत्म हो गया। अब बचते हैं बच्चा जी आपके बोर्ड्स में क्या पूछा जाएगा, आपकी फाइनल परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। तो आपने देखो भावार्थ लिखा है ना, जो भी आपके बुक वाले ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है ये सबका, लेकिन आपको संस्कृत में आंसर लिखने को नहीं आता है। आता क्या है, तो आता है आपको ये सब प्रश्न। तो पहले मैं आपको समय दूंगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा और देखूंगा आपको इसका आंसर आप सोच पाते हैं कि नहीं। हर क्वेश्चन में आपको 2-2 मिनट मिलेंगे समय, 1 से 2 मिनट समय लीजिएगा। आंसर अपने मन में एक बार फिर जरूर बोलना है, आपको दोहराना है। नोट्स तो आपके लिए बना के लाया हूँ, चिंता नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन देखा आपने, इसके आंसर आप क्या लिखोगे, बोलो। अब चैप्टर को भारी लग रहा है क्या? पेपर में सही पूछा गया था कि विद्यालय जाते हुए विवेक और धनंजय क्यों चिंताकुल हो गए। तो रास्ता में बाहर देख लिया था लोग। ओ सर कितने अच्छे से पढ़ा दिए हैं, पर चैप्टर याद हो गया हमको। हाँ, थोड़ा सा रिवीजन भी करते रहना बच्चे, ये परीक्षा के सामने है। ये प्रश्न देखो, विवेक के डांटने पर विजय ने क्या कहा। विजय वो जो बच्चा था जो उठा लिया था बोतल, वो तो थरथरा डरने लगा था। अब बोला था कि मैं तो भाई गरीब हूँ, मुझे मत पकड़िए, मुझे पुलिस से मत पकड़वाइए। पकड़ना तो उनको साहस, तो उनको पकड़वा के दिखाइए, जो लोग असली गुनहगार हैं। हम तो गरीब है, हालांकि अपने पेट की आग बुझाने के लिए सब काम करता हूँ। तीसरा प्रश्न, जब धनंजय ने पानी की खाली बोतल को फेंका तब क्या हुआ। तब क्या हुआ, धनंजय की जब खाली बोतल फेंका तो उसमें इस बिना तोड़े बोतल फेंका, धनंजय ने इस अनुचित कार्य का बच्चे विवेक ने आलोचना किया। तब तक यहाँ पर एक बच्चा आया, उसको उठा लिया, चुपचाप अपने थैले में रख लिया। यही तो घटना घटी वहाँ पर। चलो सर, बहुत अच्छे। चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रबोध पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो ये क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा, आपने क्या शिक्षा मिला आपको। तो हिंट्स दे दिया हूँ कि जो आप ये लिख सकते हैं उत्तर में। हो गया ना प्रश्न। आपको अगर इसका आंसर लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इसके आंसर में ये वाला, इसका जो परिचय आपको लिखवाया था, आप ये वाला चीज़ इसमें लिख सकते हो। उसके उत्तर में आप ये चीज़ें लिख सकते हो, ये वाला। हो गया, यही आप यहाँ से यहाँ तक उसके उत्तर में आप लिख देना, काम हो जाएगा। मैं संस्कृत में भी होमवर्क लेके आता हूँ, चिंता मत करो, मैं यहाँ भी आपको होमवर्क देने वाला हूँ। चलो, जैसे ये क्वेश्चन तो मैं कर रहता हूँ कि धनंजय में बोला था ना, इसका नाम धनंजय है। धनंजय ने रेल नीर क्यों खरीदा। तो भाई प्यासे से बोलो तो भाई व्याकुल हो गए थे। छठा प्रश्न है कि विवेक ने विजय से क्या कहा। विवेक ने विजय से क्या कहा, अभी अपने कहानी थोड़ा देर पहले सुना था, तो आप लिख देना। SW है आपका, क्या बोला था, अरे दुष्ट क्या कर रहे हो, इसे बात बोला था ना, मैं वही थोड़ा सा लिख देना है। ज़्यादा मत लिखना है, ज़्यादा लिखने वाला चैप्टर है भी नहीं। यहाँ भी आपको मिल गया होमवर्क। कहता आरक्षियों ने की जांच जब किया तो वहाँ क्या क्या पाया गया। तो हमने देखा था ना, वहाँ पर दूषित जल, दूषित दवाइयाँ, दूषित तेल, दूषित खाद्य पदार्थ, ये सब ना पाया गया था। और कुछ पैसे बरामद हुए थे, यही आपको लिख देना है उसमें। हाँ सर, लिख लेंगे हम लोग, लिखना भी पड़ेगा आपको बच्चा जी। कहते मुख्यमंत्री ने अपने आनंदित होने का क्या कारण बताया। तो मुख्यमंत्री ने जी कहा कि आज मैं विवेक और धनंजय के विजय के समाज भक्ति और राष्ट्रभक्ति, यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, से संबंधित ज्ञान से आज अभिभूत हूँ, मतलब आनंदित हूँ, खुश हूँ। चलो, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी समस्याओं का निवारण कैसे हो सकता है। क्या बोले थे मुख्यमंत्री जी कि अगर सभी छात्रगण और शिक्षक ये हो जाए, सुसभ्य हो जाए, तो सारी समस्याओं का निपटान हो सकता है। तो ये रहा आंसर इसका। अब क्वेश्चन है आपके लिए कि आरक्षी निरीक्षक ने राष्ट्रद्रोहियों को कारागार में क्यों डाला। क्योंकि भाई वो लोग जब उन्होंने छापा मारा तो उन्होंने बहुत गलत सामान बना रहे थे, और तो भाई उनको तो जेल में तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि यही उचित कार्य है। दंड, जो भी देशद्रोही है उनको दंडित करना। एक होमवर्क है। और आखिरी सवाल है, कहता राष्ट्रबोध कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो वही बात है, इस क्वेश्चन के सर एक बार और करा दिया हूँ क्या। हाँ, क्या शिक्षा मिली, तो क्वेश्चन दोबारा हो गया। वही जो आपको ये वाला क्वेश्चन करा था ना 3 नंबर, वही दोबारा लिखा गया है। तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये रिपीट हो गया है, ये रिपीट हो गया, इसको मत लिखिएगा, इसका तो पहले ही करा दिएगा। सर ये सब क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा सर, आपसे पूछे जाएंगे चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव, 15वें चैप्टर से मिला के। मैं कहता हूँ कि आपके इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखिए कैसे, ऐसे करो तो आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलो, जिन बच्चों का ए आंसर आया था बहुत अच्छे हैं आप। चलो
अब अगला मैं आंसर तो ढक लिया हूँ आपके तरफ टेस्ट लेने के लिए। चलो 2 नंबर सवाल पढ़िए। धनंजय ने बाजार से क्या खरीदा? बच्चा जानता है कि ऑप्शन ए होगा, रेल इंजन खरीदा था। अगला सवाल है, धनंजय के साथ विद्यालय कौन जा रहा था? संजय, गणेश, विवेक, राजेश। अरे विवेक जा रहा था। क्या सर ऐसे क्वेश्चन? हाँ, ये आपके पेपर के सवाल हैं। और आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर देखिए, यूट्यूब पर 2 लेक्चर डाले गए हैं जहाँ पर मैं पेपर का वीडियो डाला हूँ, वहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं आपसे। अगला सवाल है कि विवेक और धनंजय विद्यालय कैसे पहुंचे थे? साइकिल से, नौका से, बस? अरे नौका से, नौका बोले तो नाव से। आरक्षी स्थान को राष्ट्रद्रोह कार्य की सूचना किसने दिया? तो इसको दिया था विजय ने। किसने दिया था? विजय ने सूचना दिया। ये क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा होगा कि बालक विजय ने विवेक के धनंजय से किसे फटकारने का नहीं डांट रहा था इसको, विजय को, तो भी बोला आप उसको जाकर डांटिए, पकड़िए राष्ट्रद्रोहियों को। बोला हमें क्यों पकड़ते हो, हमें क्यों डांटते, जाकर उनको पकड़िए। चलो अब इसके जो भी प्रश्न है आप देख लीजिए, आप आंसर खुद से कर सकते हैं इनके। इधर साइड में आप ना देखें तो भी आपको बेहतर होगा, क्योंकि आपको, मुझे नहीं लगता कि बच्चे उससे कोई क्वेश्चन इसमें टफ लगा होगा। सारे क्वेश्चन ईजिली आपसे बन जाएंगे। थोड़े से राइटिंग के लिए आप कुछ भी बोलेंगे, क्या कीजिएगा बच्चा जी? सर के आपके सही हैंड राइटिंग है। दिव्य सज्जना शब्द किसने संबोधित किया? तो मुख्यमंत्री ने। किसने? मुख्यमंत्री। कब? शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर ही संबोधित हो रहा था। इस चैप्टर से 12 क्वेश्चन पूछा है बच्चा जी, 21 क्वेश्चन मिले इस चैप्टर से मुझे अभी तक आपकी परीक्षा में 2-3 सालों के अंदर में। चलो तो इस तरह से आपके चैप्टर होते हैं फिनिश। अगर वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मैं आपसे यही बोलूँगा थैंक यू। अच्छा, मैं जो मेरे कक्षा में अभी जाने वाले हैं 9वीं के छात्र, उनसे बोलूँगा आप लोग जैसे ये वाला क्वेश्चन लिखे थे आंसर, ये वाला आंसर लिखे थे, तो एक पेज छोड़िए। जो भी 9वीं में जाने वाले हैं, जो 10वीं में जाने वाले हैं आप तो नहीं छोड़े तो भी काम चल जाएगा। ये वो लोग के बोल रहा हूँ जो भी 9वीं में जाने वाले हैं। और इसमें भी जहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव किए यहाँ पे 21, तो जरूरी नहीं कि 21 और ऑब्जेक्टिव बढ़ेंगे, तो आप 2 पेज छोड़िएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। 2 पेज देखिए, मैं भी छोड़ रहा हूँ, 1 पेज छोड़िएगा, 1 पेज इधर भी छोड़ रहा हूँ, 2 पेज छोड़िएगा। और इसके बाद जो अपना चैप्टर आएगा अगला, टाइम कितना हो रहा है, एक अपना चैप्टर आएगा 15वां चैप्टर आएगा, तो मैं इसको इसी में रिकॉर्ड कर दूं क्या 15वें चैप्टर को? चलो उसको अलग कर देंगे, जब अलग अलग बनाना तो उसको भी अलग बना देंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद, स्वागतम आपका। अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कक्षा 10वीं का बच्चे जी सब लोग ध्यान देते हैं, 9वीं पर ध्यान कौन देगा? कक्षा 9th भी बहुत अच्छा सिलेबस होता है, इसको पढ़ना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट बहुत सारे व्याकरण के भी क्वेश्चन जो है 10वीं कक्षा में पूछे गए हैं। शुक्रिया।